6 अगस्त 2022 की रात को गाजियाबाद की पुलिस गश्त पर होती है। टेला मोड़ की पुलिस गश्त पर होती है तो रास्ते में उसे एक महिला मिलती है। तो महिला अपने हाथों में सूटकेस लेकर एक बड़ा सा ट्रॉली बैग लेकर खींचते हुए जा रही थी। तो गाजियाबाद पुलिस ने सोचा क्यों ना इस महिला से पूछा जाए कि आखिर कोई परेशानी में है तो उसकी मदद की जाए। पुलिस की जिप्सी वहां पर रुकती है। पुलिस के जिप्सी देखकर महिला भी घबरा जाती है। तो पुलिस वाले गाड़ी के अंदर से ये पूछते हैं कि इतनी रात में आप अकेली कहाँ जा रही हैं, क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। तो महिला मना कर देती है कि मैं ऑटो से जा रही थी, मुझे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर जाना है और ऑटो नहीं मिला तो मैं पैदल ही जा रही हूँ, मैं मैनेज कर लूँगी। पुलिस वाले सोचते हैं क्यों ना इस महिला की मदद कर दी जाए, क्योंकि आज के वक्त में कहीं ना कहीं रात के समय में खासतौर से महिलाओं के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल है दिल्ली एनसीआर में इस तरह से निकलना। तो पुलिस वाले निकलते हैं, महिला पुलिसकर्मी भी उसमें होती हैं, निकलते हैं। तो जैसे ही पुलिस वाले अपने गाड़ी से बाहर निकलते हैं, सूटकेस के पास पहुंचते हैं, वो महिला वहाँ से भाग जाती है। महिला को भागता देख पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं शक करने लगते हैं उस पर। तो महिला को पहले दौड़ा कर पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद जब सूटकेस को खोला जाता है तो पुलिस वालों के हाथ पैर खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि उस सूटकेस में एक युवक की लाश थी। लाश को लेकर, उस महिला को लेकर पुलिस की टीम टेला मोड़ थाने में जाती है और वहां पर उस महिला से पूछताछ की जाती है। उस महिला से जब पूछताछ पुलिस कर रही थी तो महिला अचानक रोने लगती है और बताती है कि ये जो आदमी है, जो लड़का है, इसने मेरा इस्तेमाल 4 साल तक किया, इसने मेरे जिस्म को नोचा 4 सालों तक, और जब मैंने इससे कहा कि शादी कर लो मुझसे तो शादी करने से मना कर दिया। तो आवेश में आकर, गुस्से में आकर मैंने इसकी हत्या कर दी और इसकी हत्या करके मैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन जा रही थी और वहीं पर किसी ट्रेन में इस बैग को रख देती और उसके बाद फिर जो होता देखा जाता। दरअसल ये कहानी तो उस समय में ये लगी कि हाँ सब कुछ ठीक है, यही कहानी है, और लोग सोशल मीडिया पर उस महिला के समर्थन में लोग आ गए और यही कहने लगे कि हाँ भाई, अगर कोई भी आरोपी है ऐसा और तो उसको इस तरह से अगर उसको सज़ा मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये कानून के दायरे में नहीं आता ये सब बयान, लेकिन लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अपनी इस तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे और इसमें प्रतिक्रिया देने का कहीं ना कहीं एक और रूप देखा जा सकता है, क्योंकि जो मरने वाला लड़का था, जो प्रेमी था, वो किसी और धर्म से था और महिला किसी और धर्म से थी। तो अक्सर ऐसे केस में देखने को मिलता है सोशल मीडिया पर जो ज्ञान देने वाले लोग रहते हैं उनकी बाढ़ आ जाती है। तो खैर उसके बाद गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और यही कहानी सुनाते हैं। लेकिन जब इस घटना को बीते 24 से 48 घंटे का वक्त हो जाता है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि पूरे शरीर को, मतलब मरने के बाद शरीर को तोड़ा गया था और उसके हाथ पैर सब कुछ तोड़कर उसमें रखे गए थे सूटकेस में। तो उस महिला ने बताया कि उसमें जब एडजस्ट नहीं हो रहा था तो शायद उसे तोड़ा गया था। लेकिन अब उस मामले में कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब जो लड़का है फिरोज, वो उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके घर वाले ये कह रहे हैं कि महिला जिस तरह से आरोप लगा रही है कि वो शादी नहीं कर रहा था या फिर उसने इस तरह से कुछ कहा था कि जब तू अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी, तो उसने गला दे दिया, तो ये सब कहानी झूठी बता रहे हैं फिरोज के घर वाले। तो फिरोज के परिवार वालों का ये कहना है कि आज से 4 साल पहले जब ये इस महिला को लेकर घर आया था तो इसने इसका नाम प्रीति शर्मा बताया था और उस समय पूरे गाँव में ये चर्चा जंगल में आग की तरफ फैल गई थी कि इनके घर में एक हिंदू लड़की आई है और हिंदू लड़की का क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे से कहा कि अगर तू इस लड़की को लेकर आया है तो यहाँ पर कई तरह की बातें हो रही हैं। तो उसने कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसके घर वाले भी समझाते हैं कि अगर 12 साल बड़ी महिला है तो उसे शादी करोगे, बेमेल शादी है, आगे नहीं चलेगी, सब कुछ समझाते हैं। लेकिन वो लड़का नहीं मानता है। बाकायदा उनका निकाह कर दिया जाता है, कोर्ट मैरिज भी होता है, बाकायदा सब कुछ सबूत है उनके पास। घर वाले अब सबूत दे रहे हैं, कोर्ट में पेश कर रहे हैं और पुलिस के समक्ष भी वो सबूत रख चुके हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि जब वो 4 साल पहले निकाह कर चुका था तो आखिर मारने का मेन मकसद क्या था। तो फिलहाल अभी गाजियाबाद के एसएसपी तो इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लेकिन अभी इस मामले में और भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जहां पर वो महिला काम करती थी, कहा जा रहा है कि वो महिला भी किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और पास में ही एक और सैलून था, तो वहाँ पर ये लड़का नाई का काम करता था और तभी इन सबके बीच में अफेयर हुआ था। लेकिन उस महिला के बारे में अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 शादियाँ की थी
और पहली शादी इसने तब की थी जब कोई संजय गुप्ता नाम का व्यक्ति था, ये उसके ऊपर फिदा था, उसने इससे जबरन शादी कर ली थी। हालांकि जबरन बोलने का मतलब है कि उसने उस महिला के सहमति से शादी की थी, लेकिन उसके घर वालों ने इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस वजह से, कलेश की वजह से इसने अपने पहले पति को छोड़ा और फिर जब दिल्ली आई तो दिल्ली में इसने किसी और से शादी की और वो इसके डिमांड पर खरा नहीं उतर पाया तो इसने उसको छोड़ दिया। फिर इसने तीसरी शादी की। तीसरी शादी इसने जिससे कि वो एक ऑटो वाला था और ऑटो वाले से जब इसने शादी की तो मालूम चला कि ऑटो वाले को कोई बीमारी है, तो इसके बाद उसने उसको भी भगा दिया वहाँ से। फिर उसने चौथी शादी की, यानी फिरोज से शादी की। अब एक महिला की 4 शादियाँ, अब पुलिस कहीं ना कहीं चौंक चुकी है, सकते में है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये महिला बला क्या थी और इसका इरादा क्या था, और इसने अगर कत्ल किया तो क्यों कत्ल किया। क्योंकि जिस तरह से ये दम भर रही है कि उसने मुझे भला बुरा कहा तो मैंने मार दिया, और सोशल मीडिया पर भी कई सारे लोग उस महिला के समर्थन में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब तो उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। लेकिन अभी तक ये नहीं साफ हो पाया है कि आखिर उस महिला ने अपने पति फिरोज की हत्या क्यों की। बहरहाल देखते हैं इस मामले में, जैसे ही अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।